हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1 का जो मेंस का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड, इसमें हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीएस है। जो कोई भी एग्ज़ाम आने वाले बिहार दारोगा जो कि 17 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम है, और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में ही है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन है वह किस घटना के कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो आभासी चपटापन है वह अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में जो शामिल हुआ था वह देश है बुल्गारिया, जिसका राजधानी होता है सोफिया और जिसका मुद्रा यानी करेंसी होता है बुल्गारियन लेव। तीसरा, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध उत्तराखंड में है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जिसका कुल ऊंचाई जो है जो समुद्र तल से 260.5 मीटर ऊंचा है। चौथा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता पे क्या असर पड़ेगा? तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता होगा वह कम हो जाएगा। अर्धचालक जो कि सेमीकंडक्टर होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उसका प्रतिरोधकता घटते जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का R = ρL/A। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी वस्तु का लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ से इसको इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। पांचवा, यदि किसी कूट भाषा में ब्रांच को EPDLF लिखा जाता है तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए B से E हुआ यानी +3 और R से P हुआ यानी -2। तो उसी प्रकार से M से +3 करेंगे तो 16 यानी M+3 यानी 13 और 3 16 यानी P, फिर A-2 यानी A यानी 1 और 2 यानी Y, पीछे 25 में हो जाएगा तो Y यानी PY। तो एक ही ऑप्शन में है डी में। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को पेंट किया गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक पेंट किए हुए हैं? तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इसमें हम लोग जो फॉर्मूला होता है वह होता है, अगर एक भी सिरा नहीं रंगा हुआ है तो x-2 का होल क्यूब, अगर केवल एक सिरा रंगा हुआ है तो 1 × 6 और x-2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब लिखा गया है, मिस प्रिंट है। और अगर 2 सिरा रंगा हुआ है घन का तो उसका फॉर्मूला होगा 2 × 6 × x-2 का होल 1। और अगर पूछा जाएगा कि इस घन के कुल कितने ऐसे सिरे जो सभी रंगा हुआ है, तो ऐसे कुल सिरे होगा वह शीर्ष का जो संख्या होता है वो होता है यानी 8 सिरा ऐसा हो जाएगा जो सब रंगा हुआ है। तो यहाँ पे x 5 हो जाएगा, 2 फलक पेंट हुआ यानी 2 × 6 और x 5-2 का होल 1, तो 36 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संख्या है? जो दिया हुआ है उसको हम लोग दशमलव में करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूनतम संख्या हो 7/11 होगा, यानी ऑप्शन ए। 8वां, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो मैसूर का राजा बना था वह था कृष्णराज तृतीय। नेक्स्ट, क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है यानी SiO2। 10वां, राज्यों में राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 10वां में जो राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या वो अनुसूची 34 है, यानी अनुसूची 34 के द्वारा निर्धारित की जाती है। बाकी जो राज्यसभा में ही भारत के संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या वो प्रारंभ में 8 था, परंतु अभी बढ़ के 9 हो गया है, 12 हो गया है। पहली अनुसूची जिसमें संघ और राज्यों का नाम है, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, पांचवा
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। छठा असम, मेघालय और त्रिपुरा में जो खास वर्ग है उसका प्रशासन के बारे में है। सातवां संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में है। आठवां भाषाओं के बारे में है। 10वां दल विदल है उसके बारे में है। 11वां नगर पालिका जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था उसके बारे में है। 11वां पंचायती राज के बारे में है, 73वां संविधान संशोधन 1992। और जो 12वां है वह है नगर पालिका, ये भी है 74वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 का इसमें जोड़ा गया था। ये था कुल जो अनुसूची है वो। इसमें एक 9वीं अनुसूची था, वह था ऐसे विषय जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर इसे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो पहला अनुसूची जो कि संघ और राज्यों का नाम था। दूसरा वेतन। तीसरा शपथ। चौथा राज्यों में राज्यसभा की सीट संख्या। और 5वां अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। छठा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। 7वां समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख। 8वां भाषा जो कि पहले 14 भाषा था लेकिन बाद में एक जोड़ा गया, सिंधी। फिर उसके बाद अगला संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था वह था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जोड़ा गया था, यानी कुल 22 भाषा है। 9वां ऐसे विषय जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वां दल बिदल जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वां पंचायती राज जो कि कुल इसमें 29 विषय है, आर्टिकल 40 में भी यह उल्लेख है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 12वां नगर पालिका जो कि इसमें कुल 18 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में भी इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 540 के गुणनखंडों की संख्या निकालना, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 540 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर ए हो जाएगा 1। और इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना तो जो पावर रहेगा उसमें एक ऐड कर करके उसको हम लोग गुना करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है तो 2 का पावर 2 था तो 2 + 1 3, 3 का पावर 3 है तो पावर में 3, 3 + 1, 5 का पावर 1 है, 1 + 1। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है तो देखिए 2 का पावर 2 में हम लोग अगर उसका गुणनखंड पहले निकालेंगे तो 2 का पावर 0 होगा, फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इसी तरह 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। इसीलिए पावर में जब कुल गुणनखंड निकालना रहता है तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 12वां जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। इसका जो हत्याकांड का जो आदेश दिया था वह था अंग्रेज अफसर जनरल ओ डायर। 13वां बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था लेकिन 1971 में यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाया जाता? तो चांदी जर्मन सिल्वर में नहीं रहता, बाकी लूनर कॉस्टिक, मानिक सिल्वर और हॉर्न सिल्वर में चांदी रहता है। सबको फॉर्मूला दिया हुआ है। हॉर्न सिल्वर में AgCl, लूनर कॉस्टिक में AgNO3 और जर्मन सिल्वर का जो कंपोजिशन है जिसे यह कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम क्या है? तो मानव शरीर में स्टार्च से जो पाचन से संबंधित एंजाइम है वह है एमाइलेज। 16वां मैथ है। 25% छूट देने पर एक शर्ट जो खरीदा है वह उसमें 20 रुपये की बचत होती है, तो उस शर्ट का जो मूल्य है यानी 100% निकालना है वो क्या है? देखिए डिस्काउंट 25% यानी 25% का वैल्यू दिया हुआ है 20 रुपया, तो 100% का वैल्यू यानी 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100, तब 20 को 4 से गुना करेंगे तो 80, यानी इसका CP हो जाएगा ओरिजिनल 80। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है वह है पेरम्बूर यानी तमिलनाडु में। 18वां मिलान कीजिए जो कि ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है। इसमें पूछा है कौन थीटा के सम्मुख भुजा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा जो कौन है उसका बटे कर्ण। तो यानी पहला में जो पूछा है वह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो वह साइन थीटा होगा। दूसरा में विथ बाई हाइपोटेनस यानी कोस थीटा।
अगला में परपेंडिकुलर बाय बेस या फिर वेट यानी टेन थीटा, तो यहाँ पे मिलान हो जाएगा। 19 हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो वह है विद्या, जो कि गेहूं की अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है, यानी ऑप्शन ए। विश्व निम्नलिखित में से कौन से पीएम सीएम के रूप में काम नहीं किए हैं, तो चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये सब किसी न किसी राज्य के सीएम रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह यूपी का सीएम 1967-68 में, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश का सीएम 1971-73 में, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक का सीएम 1994 और 96 में रह चुके थे। बाकी जो चंद्रशेखर है वह पीएम रह चुके हैं परंतु सीएम के रूप में काम नहीं किए हैं, यानी ऑप्शन डी। 21वां क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो यह रोगाणुरोधक के रूप में काम करता है, यानी ऑप्शन यहाँ ऑप्शन दिए नहीं है, एक ही आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधक। 22वां पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो फादर और सन 3:1 है, तो इसको 3x × x इक्वल टू 147 दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब 5 वर्ष के बाद उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 × 7 21 + 5 26, फिर 1 × 7 यानी 7 + 5 12, 26/12 यानी 13/6 हो जाएगा इसका आंसर। अगला दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु क्या है, तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु वह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पदार्थ है वह है गोल्डन राइस यानी सुनहरा धान, ऑप्शन डी। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, समीर ने कहा, तो समीर बीच में, उसकी माता यानी माता ऊपर में, नेगेटिव साइन फीमेल कैंडिडेट को शो करता है, पॉजिटिव साइन मेल कैंडिडेट को, और उसका पोते यानी उसकी माँ का पोता यानी समीर का बेटा हो जाएगा, उसकी वाइफ यानी सारिका उसकी वाइफ हो जाएगा बेटा का, तो समीर जो उसकी सारिका है वह समीर से पुत्र वधू के रूप में संबंधित है। अगला जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें हम लोग इसीलिए पूरा डिस्कशन किए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फिर किसी ना एग्जाम में जरूर आएगा, इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं। इसमें परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है वह मंदक के रूप में काम किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट के अलावे और भी जो मंदक के रूप में यूज किया जाता है वह है भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। और भारी जल का जो खोज करता था वह था यूरे 1932 में। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि मंदक का यूज किस लिए किया जाता है, तो मंदक का यूज किया जाता है यह इसलिए क्योंकि यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है, और इसमें ईंधन का रूप में जो परमाणु रिएक्टर में यूज होता है वह ईंधन के रूप में 92 यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज ईंधन के रूप में, जबकि रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का क्षार यूज किया जाता है, जबकि शीतलक यानी कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम और पोटासियम का यूज किया जाता है। अगला मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है वह है मुंबई CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मध्य रेलवे का। बाकी अगर वेस्टर्न रेलवे पूछता है तो मुंबई जाता आंसर। आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या, तो आयरन की कमी से जो रोग होता है वह है एनीमिया यानी B6, B9 और B12 से भी एनीमिया होता है, लेकिन मैक्सिमम B6 से होता है। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती, तो भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, बाकी ब्राज़ील, सोमालिया और केन्या से गुजरती। भारत से अगर पूछा जाएगा भारत से गुजरने वाली रेखा क्या है, तो वह है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से मित्र पर गमछा झाड़ इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में इस बांध से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। भाखड़ा नांगल बांध को गोविंद सागर झील भी बोला जाता है। अगला जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जोग जलप्रपात जो कि श्रावती नदी पर स्थित है, कर्नाटका में है। इसकी कुल ऊंचाई वह है 253 मीटर या फिर 830 फीट। 32
जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है, तो जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है वह है मुनीस अल अरवा। 33 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, इसमें उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दिया था जिससे लगभग 20-22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। उसी को देख के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का परम पुजारी थे। वह खूनी संघर्ष देखना नहीं चाहते थे, जिसके कारण चौरी चौरा हत्याकांड होने के एक सप्ताह के अंदर ही असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। 54वां नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे कभी कभी कोई लोग कन्फ्यूजन अगर करते होंगे दम्फा और नामदफा, तो देखिए नामदफा बड़ा नाम तो अरुणाचल प्रदेश और दम्फा मिजोरम में है। नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो नकाशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नकाशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF। 54वां किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो कि संवैधानिक संशोधन पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है वह है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 था। अगला सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से सोन नदी निकलती है। अगला किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो उसे वर्ग के क्षेत्रफल में आए त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी पहले जो था उससे हम लोग 2% अधिक लिया गया, तो उसका जो क्षेत्रफल में जो त्रुटि आएगा यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो यहाँ पे जाहिर है कि 2% अधिक लिया गया यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। तो वह जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वह होगा, इसके हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर किसी चीज़ में बढ़ाते हैं तो 2 अगर चीज़ रहा तो A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100, तो यहाँ उसी से बैठाएंगे तो 2 + 2 4 और 2 + 2 बटे 100, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो 4.04% आएगा इसका वैल्यू। तो ये यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना, त्रुटि कितना होगा 4.04%। नेक्स्ट पूगा घाटी स्थित है, तो पूगा घाटी जो स्थित है वह लद्दाख में स्थित है। अगला कौन सा जनपद छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व वह था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिवर्ध या फिर राजगीर था, यानी मगध महाजनपद। 41वां बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता, तो बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। 42वां मुरा नस्ल है वो भैंस का है, भैंस का और भी जो नस्ल है वह है सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी। 43वां 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 1946 में जब भारत में जो कैबिनेट मिशन आए थे उसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, फिर स्टीफोर्ड क्रिप्स, फिर AB अलेक्जेंडर। 44वां निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो अकबर के काल में जो भूमि का वर्गीकरण नहीं है वह है जरीबा, बाकी पोलाज, पड़ोती और बंजर भूमि का वर्गीकरण है अकबर काल में। 45वां जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिसका प्रतीक चिन्ह सांप था, जबकि 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जिन्हें बोला जाता है वह थे महावीर स्वामी। 46वां सड़क संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना काल कब है, तो 1960। नेक्स्ट अंकलेश्वर स्थित है, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। 48वां अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो अवध राज्य का जो अंतिम शासक था वह था वाजिद अली शाह। 49वां जो कि एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, वेग किसी वेग का पहले भी है उसका गतिज ऊर्जा k है, पर यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² होता है, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी उसका 1/3 कर दिया जाएगा, तो 1/3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा।
यानी जो गतिज ऊर्जा, नया जो गतिज ऊर्जा होगा वह पहले का जो काइनेटिक एनर्जी उसका 1/9वां भाग होगा। 50वां, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का जो निर्माण हुआ था वह दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यानी जिसका जो मॉडल तैयार किया था वह था पीसी महालनोबिस 1956 से 61 के बीच में दूसरा पंचवर्षीय योजना, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हुआ था। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया था। अभी पंचवर्षीय योजना कुल 12 हुआ था। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था वह था 2012 से 17 यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब जो यहाँ पे इस्पात संयंत्र दिया हुआ है वह है भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में है। राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र है वह पूर्वी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई और जो झारखंड में है बोकारो इस्पात संयंत्र जिसका कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में निर्माण किया गया था वह, यानी भिलाई छत्तीसगढ़ और बोकारो झारखंड, ये दोनों पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया के सहयोग से बना स्थापित किया गया था। 51, कौन सी धातु पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हुआ? तो वह धातु है जिंक। अगला रीजनिंग है, इसे देख लीजिएगा। बोला गया है पी से कोई आदमी जो कि उत्तर में चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 10 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है 15 मीटर, फिर वहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है 10 किलोमीटर और ओ तक पहुँचता है। तो अभी जो उसका प्रारंभिक जो अभी जो उसका है वह जो मुड़ा है वह किस दिशा में? तो वह ओ यानी दक्षिण दिशा में है, चित्र में दिया गया, तो यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सही है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किन संस्था द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो प्रकाशन है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर होता है वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। 55, वह क्रिया जिसमें आर्किड अधिपादक की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो क्या है? सबभोजिता। 56, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में वनवासी है वह निषाद के रूप में जाने जाते थे। कोई भी अगर रामायण सीरियल देखेंगे तो देखिएगा जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाते तो निषाद ही थे जो कि उसको नदी पार करवाए थे। वही जनजाति पहले जो थे उसे आदिवासी यानी वनवासी, उसको पहले हम लोग निषाद के नाम से जानते थे। देवसर दर्रा स्थित है, तो देवसर दर्रा है वह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और भी जो दर्रा स्थित है वह है शिव किला, रोहतांग और बारालाचा। 58, किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? वह है पार्थेनियम। 59, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो वाहिनिका, वाहिका और तंतु जाइलम का भाग है, जबकि चालनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन सी। 60, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वह है पश्चिमी घाट। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 के बीच, यानी 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 62, कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो नायलॉन 6 का निर्माण में कैप्रोलैक्टस का उपयोग किया जाता है, कैप्रोलैक्टम। अगला, स्वेथिलिंग कप किससे संबंधित हो? स्वेथिलिंग कप वह है टेबल टेनिस से संबंधित। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? हस्तिनापुर जो कि हरियाणा में है वह भी वर्तमान में महाभारत का वह स्थल हस्तिनापुर 1953 से 54 में उत्खनन हुआ था यहाँ पे। मायोपिया उपचार में प्रयुक्त लेंस है, मायोपिया यानी मायोपिया, मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, इसमें अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की चीज़ अच्छी से दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं। दूर दृष्टि दोष जिसमें हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उसमें दूर का चीज़ अच्छा से दिखाई देगा लेकिन नज़दीक का नहीं,
जो रहता है उसका अपोजिट होता है दृष्टि दोष में। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। यानी जब खड़ा होता है तो 15 सेकंड, लेकिन जब बैठता है तो 11 सेकंड लेता है। कुछ समय बाद इस प्रक्रिया को जारी रखता है तो 98 सेकंड में वह कितना बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा हुआ था। तो बैठा हुआ था तो खड़ा होने में 15 सेकंड, फिर बैठेगा तो 11 सेकंड, यानी 26 सेकंड में वह एक बार पर खड़ा होगा, फिर 26 या 78, यानी 3 बार 78 सेकंड में 3 बार। लेकिन जब चौथा बार खड़ा होगा तो 15 सेकंड लेगा। तो 78 और 15 कितना हो जाएगा, 93 तो आने 98 तो यहाँ 93 आने आसपास हो गया। तो खड़ा कितना हो गया, पहले 3 हुआ था और फिर एक बार लास्ट में खड़ा होगा, सो आने 4, टोटल 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो हड़प्पा सवस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है सूती वस्त्र, बाकी मिट्टी के बर्तन, गहने और ताम्र शीशा प्राप्त हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो पश्चिमी घाट का भाग है वह अनाईमुडी, पलनी और कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी सब पश्चिमी घाट का भाग है, जबकि कामेत ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट का भाग है। रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया। तो रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिलाया गया था विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर। पहले जब 1861 में रेल बजट, जब भारत में बजट लागू किया गया था तो उस समय रेल बजट यानी जो भी बजट था सबको एक साथ मिला दिया जाता था, बजट पेश किया जाता था। लेकिन आकवर्थ समिति की अनुशंसा पर 1924 में अनुशंसा हुआ था और 1925 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन फिर 2017 में विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। सत्तर कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप उपनगर की जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था नागलपुरम। फ्रेंड, यहाँ पे कृष्णदेवराय पूछा, उससे संबंधित दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है। वह है आमुक्त माल्यदा जो कि केरल में लिखी गई, एक केरल में यह पुस्तक बहुत फेमस है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और फिर जाम्बवती कल्याणम ये भी। अगला, कौन सी गैस का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है परंतु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। 72वां रीजनिंग है, देख लीजिएगा। इसमें 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 4 में 3 घटाएंगे 1 और फिर उसको आपस में गुना कर देंगे, वही प्रोसेस से बनाएगा। तो जो खाली जगह भरना है उसका 8 होगा आंसर। 73वीं रीजनिंग है, यहाँ पे बताया गया है। 74, भारत के कैग को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो भारत के कैग को उसके पद से जो हटाने की प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समान है। कैग जो कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में वर्णित है। सेरिकल्चर संबंधित है, तो सेरिकल्चर रेशम से संबंधित है। अगला, विश्व के हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो विश्व का जो हानिकारक जलीय खरपतवार है वह है आइचोरनिया। अगला, 77 सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। हेड क्वार्टर काठमांडू है। इसमें कुल 8 देश शामिल है, वह है भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, यानी ईरान इसमें शामिल नहीं है। 78, किसके काल में मुगल दरबार में चाहत, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए थे। तो शाहजहां के काल में। 79, बौद्ध धर्म में उपदेश की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म में उपदेश की जो भाषा थी वह थी पाली। 80, मैथ का है, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। तो एक दिन में 24 घंटे होता है, तो 14/24 यानी 7/12वां भाग। अनुचुंबक पदार्थ चुंबकीय छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबक पदार्थ है उसका गुण क्या है। तो उसका गुण है चुंबकीय और छिन्न बल यानी कम बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो संकीसा जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। अगला, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक है वह है रेचल कार्सन। 84वां, 7 का पावर 7 को जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूनिट प्लेस में या फिर शेषफल को लेके। तो इसमें हम लोग
जा बता रहे हैं यहाँ पे, दो किसी भी संख्या के पावर में अगर कोई भी संख्या रहेगा, वो संख्या अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा और उसके पावर में कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो शेष बचेगा वह मूल संख्या में, उसमें हम लोग उसको बैठा के उसका पावर रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 का पावर 7 है, तो 7 को 4 से भाग देंगे तो 3, यानी 7 का पावर 3 में बैठाएंगे तो 343/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो शेष बचेगा वह 3 होगा। और इसी में अगर यदि 4 और 9 रहता तो उसका पावर को 2 से भाग करके जो शेष बचेगा उसको मूल संख्या में बैठा के सॉल्व करते। और अगर 5 रहता तो उसका कोई भी रहेगा तो हमेशा यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा, शेष भी उसका वही उसी टाइप से होगा। 6 का भी वही होगा, 6 रहेगा यूनिट प्लेस में हमेशा। तिलैया बांध निर्मित है, तो तिलैया बांध बराकर नदी कोडरमा में है, 1953 में निर्माण किया गया था, झारखंड में है। अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार हुआ था 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। 87 है वह रीजनिंग का एक ट्रेंड फॉलो किया गया है, उसी ट्रेंड पर अगला संख्या क्या होगा वह पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में सारा संख्या था, दूसरा में एक बार में 7 नहीं लिया एक छोर पे, अगला बार में वो दूसरा छोर का नहीं लिया, फिर अगला बार में पहला छोर वाला फिर नहीं लिया, तो फिर उसी से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए पहला जो संख्या था वह था 7, 1, 8, 5, 3, 2, 6, 9, 4, इसमें 7 नहीं लिया, फिर 1, 8, 5, 3, 2, 6, 4, 9 लिया। अगला में क्या है, 1, 8, 5, 3, 2, 6, 9 लिया, 4 नहीं लिया, तो अगला में फिर क्या हो जाएगा, बाएं साइड से 1 नहीं लेगा, फिर अगला में जब क्या हो जाएगा तो दाएं साइड से 9 नहीं लेगा। कोडरमा किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोडरमा से 2 क्वेश्चन रिलेट कर दिया, एक तिलैया बांध, बराकर नदी, कोडरमा। अगला, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का इसे अब्रक कैपिटल बोला जाता है, यानी अब्रक माइका के लिए। अब संविधान संशोधन दिया हुआ है, उसको मिलान करना था, तो 101वां संविधान संशोधन वह था जीएसटी से संबंधित, यानी वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित। 130वां EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अधिकतम 10% का जो आरक्षण का प्रावधान है वह 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन है वह था लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित जो सीटों का प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। 90 निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो सही नहीं वह है इसका परिमाण समान रहता है, तो ये गलत है क्योंकि परिमाण हमेशा समान नहीं रहता है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो सही है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं वह है DG तेंदुलकर। 92 रेगुर मिट्टी का नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी कालीन मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नामेरी बाग अभ्यारण्य स्थित है, तो नामेरी बाग अभ्यारण्य वह असम में स्थित है। असम में जो अन्य है वह है मानस और काजीरंगा भी। निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा रोग, फिर रोग होगा तो उसको अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ पे भर्ती करेंगे, फिर उसका उपचार होगा, रोग निदान हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद सब चीज़ हो जाने के बाद उसका उपचार हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है बुलर झील, जो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। अगर इसी में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी झील खारे पानी का वो कौन है, तो वह हो जाएगा चिल्का झील, उड़ीसा। और खारे पानी का भारत में एक और महत्वपूर्ण झील है वह है सांबर झील, राजस्थान। मीठे पानी का झील बुलर झील, डल झील, कश्मीर। सल्तनत काल के दौरान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो दौरान ए अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित है, जो कि बलबन ने क्या था, दौरान एक कोही कृषि विभाग से, मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार प्रणाली दिल्ली सल्तनत में खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए बानगा दास विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। ये सब दिल्ली से संबंधित विभाग था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल करनी होगी? तो कोरम पूर्ति करने के लिए 1/10 चाहिए। अगला, आर्द्रता
आर्द्रतापूर्ण दिन प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। इस किसका कारण था? यह मूल दाब का कारण है। 100 जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है एवरेज का, इसमें दिया हुआ है बाकी का एवरेज दिया हुआ है। अगर उसमें से 6500 एवरेज प्राप्त करना है तो जो छठा संख्या जो जोड़ना है वह क्या होगा? तो सबको जोड़ देंगे प्लस x/6 इक्वल टू 65 सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, यानी छठा संख्या 4991 होगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये था बिहार SI में पूछा हुआ क्वेश्चन। प्लीज़ जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और स्टडी ग्रुप फ्रेंड्स फैमिली या जो भी होंगे वहाँ पे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।